सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। आपके जो 20,000 के इंटरनेट मेंटेनेंस का ऑर्डर है, पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं। कोई पत्नी अपनी पति के ऊपर 9 केसेस कैसे डाल सकती है? कोई पत्नी अपनी पति के ऊपर, अपने सास ससुर के ऊपर और देवर के ऊपर मर्डर यानी धारा 302 कैसे डाल सकती है? धारा 377 यानी अननेचुरल सेक्स कैसे डाल सकती है? मैं बात कर रहा हूँ AI इंजीनियर अतुल सुभाष के बारे में। ये बैंगलोर में रहते हैं। अतुल सुभाष के ऊपर 3 सालों में 120 से भी अधिक कोर्ट डेट्स लग गए हैं। आखिरकार एक मर्द इतना तंग कैसे सह सकता है? आप बताइए, आप अपने बच्चों को छोड़कर कोई कितना दिन रह सकता है? अतुल सुभाष से अपने बच्चे छीने गए हैं या अपने लड़के से मिलने के लिए तरस गए थे। बिना कोई देखे अपने बच्चों के लिए हर महीने 40,000 तक देते थे। लड़कियां कितने कठोर दिल के होते हैं, अपनी पति के ऊपर जौनपुर में जाकर केस डाले हैं। और आपको बता दें कि अतुल को साल में 23 छुट्टियां मिलती है, लेकिन फिर भी ये बैंगलोर से जौनपुर जाकर कोर्ट अटेंड करते थे। एक कोर्ट अटेंड करने के लिए 2 दिन का समय लगता था। और आपको हैरानी होगी कि अतुल ने पिछले 3 सालों में 50 से भी अधिक कोर्ट अटेंड किए हैं, लेकिन फिर भी इनकी पत्नी को किसी तरह की डांट भी नहीं पड़ी है। लड़की का कहना है कि अतुल और अतुल के माता पिता और भाई ने 2019 में 10 लाख रुपए दहेज मांगे थे और उसी आघात और दर्द से उनकी पिता का मौत हो गई। हालांकि ये निकिता सिंघानिया की पिता को कई सालों से बीपी, हार्ट, डायबिटीज की बीमारी थी। 10 सालों तक इनके पिता अपनी बीमारियों से लड़े और फिर उनके बाद ब्रेन स्ट्रोक से उनकी मौत हो गई। आजकल हमारे भारत में ऐसा कानून बन गया है कि एक मर्द को अपने कष्ट को जाहिर करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। जो भी कुछ होगा लड़कियों के मुताबिक होगा और लड़कियां इस चीज का फायदा भी उठा रही है। निकिता सिंघानिया का कहना है कि अतुल को शादी के समय 5 लाख रुपए दहेज में दिए थे, लेकिन अतुल को 10 लाख रुपए और चाहिए था। शादी के बाद वे अपनी पत्नी निकिता को ये बात हर रोज बोलते थे, जो कि निकिता के परिवार के लिए इतना रकम देना बहुत ही कठिनाई का काम था। उनका ये भी कहना है कि अतुल शराब पीकर उनके साथ मारपीट करता था और जबरदस्ती निकिता की कमाई को अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेता था। ये बात कितना सच है शायद हम नहीं बता सकते, लेकिन हम सब इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि एक मर्द कितना दर्द पीढ़ी से गुजर रहे थे, जिसके कारण अतुल अपने जान को लेने के लिए मजबूर हो गया। आप शायद सुने होंगे कि लड़कियां अपने हक को पाने के लिए सड़क पर धरना निकाली है, लेकिन आज भारत में लड़के सड़क पर उतर आए हैं अपने हक को पाने के लिए और अतुल को न्याय दिलाने के लिए। क्या हम पुरुषों को उतना ही अधिकार नहीं मिलनी चाहिए जितना कि महिलाओं को मिल रही है? क्या हम पुरुषों को जीने का हक नहीं है? क्या हम अपनी तकलीफ को कोर्ट में नहीं पेश कर सकते? आप क्या कहना चाहेंगे इस अतुल के बारे में? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो एक मर्द अपनी जान को लेने पर मजबूर हो गया?